कहना चाहूँगा, वक्त याद आता है विनोद जी, जब हम 2-4 लोग होते थे तो हम लोग घंटे थे, लेकिन आज इतना महसूस इतना ही बड़ा हो गया। आज मैं यहाँ बैठ के जब तो मेरा दिल होता है कि वो वक्त और आज वक्त को देखो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मजबूत पार्टी है। और जो संदूर का एक होगा ऑपरेशन, मैं एक सेना से अधिकारी हूँ, लेकिन कांग्रेस में थोड़ा हट के बात करूंगा। 1973 के अंदर 49 और उस टाइम इन लोगों ने वहां पर शिमला सुरक्षा बराबर के 20 मिनट में किया और इंदिरा गांधी ने, जबकि हमारे लोगों ने जो इतनी जमीन जीती दे दो, जो छम जोड़ी में 100 मीटर आ गया था, वो भी हमने उसको दे दी। उन्होंने अपनी जान हिसाब कर दी। आपने सुना होगा कि टेम्पू आ गए, उन्होंने अपने ये बम पहन के उनको रोका। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो नया बात है उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वह ताकतवर दुनिया के सबसे बड़े नेता जी। तो वैसा बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग और हमारे मार्गदर्शी तो आपूर्ति की भूमिका हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, आर किशन अंबानी जी और बहुत बड़े बड़े महान नेता, इन सब को जेल भेजा गया। इनको बिजली की करंट लगाई गई, इनको तरह तरह से इनको टॉर्चर किया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज हम लोग कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं, तब चंद ही लोग भारतीय जनता के पार्टी के साथ करते थे और अपोजिशन करते थे। आज हम सोच सकते हैं कि तब सिर्फ एक हमारा पार्लियामेंट मेंबर हो और देश में सारे लोग विरोध वाले हों तो कैसे वो गुजारा करते होंगे, कैसे उनका बदल होता होगा, कैसे वो अपने आप को वहाँ पे अपनी बात रखते होंगे। लेकिन उनके अटल जो इरादे थे, मजबूत इरादे थे, वो अपने इरादे लेके चलते रहे। और आज जैसे मेरे बुजुर्ग जो रमेश जी, कैप्टन रमेश जी ने कहा कि आज कारबान इतना बड़ा हो गया कि शायद हमें कई बार बैठने की जगह नहीं मिलती। ये सब उन लोगों की देन, जितने जुल्म इंदिरा गांधी जी ने लोगों पे किए, जब इलेक्शन हुआ शायद उन्होंने जबरदस्ती वोट डलवा के तो अपने आप को पावर में लाया। कोर्ट के डिसीजन के बाद जब कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट दिया तो उन्होंने ये इमरजेंसी लागू की। इमरजेंसी के बाद जितने भी अपोजिशन के लोग थे उनको क्या कंडीशन हुई होगी, क्या हाल किया होगा उनका, ये हम लोग और आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ चंद लोग थे तब जिनके को टॉर्चर किया गया। चाहिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दूर से आए समय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं स्पष्ट करूंगा, आज की जो मुख्य अतिथि है, हिस्ट्री तो नहीं दोहराऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, लेकिन रिसेंट 3630 करोड़ रुपया जो टेंडर पीर पंचायत के एरिया में बढ़ रहा है उसके लिए एसपी के लिए पीछे तो इन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की है। सारा का सारा क्रेडिट इनको ही जाता है क्योंकि इन्होंने लीड किया, हम लोग इनके साथ खड़े थे। लेकिन इन्होंने शाना बशाना हर जगह पर किताब की बात रखी। और आज अगर एसटी मिला है तो जनाब की बदौलत मिला है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वक्तव्य अपना 1975 भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 25 जून देश और दुनिया के इतिहास में काले अध्याय के रूप में लिखा गया और आज पूरे देश के अंदर संविधान हत्या दिवस मनाया। सुंदरबनी के अंदर भी संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और इसमें पार्टी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली कि मुझे आपके बीच में आने का जो मौका मिला। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े ही मान्य जो पूर्व संचालक हमारे, आप हमारे कुटुंब के इंचार्ज प्रमुख डॉक्टर सोम जी, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष प्रीतम जी, हमारे युवा नेता और हम सबके दिलों की धड़कन हमारे ऑनरेबल एमएलए रणधीर सिंह जी, हमारे कैप्टन प्रीतम जी, स्टेट सेक्रेटरी हमारे मध्य में है,
मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं साथियों, अभी हमने यहाँ पर प्रदर्शनी का जो इमरजेंसी में जो जुल्म हुए हैं, जिस ढंग से इमरजेंसी लगाई गई, जिस ढंग से इमरजेंसी लगाने के बाद जो जुल्म हुए, उसको लेकर एक बड़ी प्रदर्शनी जो जहाँ पर लगाई हमारे जिला बीजेपी ऑफिस के अंदर लगी है, उसका हमने उद्घाटन किया। आप सबने देखा, चित्रों के अंदर देखा आपने कि किस ढंग से इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने 1975 25 जून 1975 के बाद देश के अंदर किस ढंग का अंधकार लाया, किस ढंग के से उन्होंने मनमानी की, जिसको चाहा उसको अंदर कर दिया, जिसको चाहा उसको उसके वो बाल नोच दिए, बिजली की उन्होंने करंट लगाई। ऐसा वो एक दौर और वो युग कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लाया। साथियों, मैं आज के दिन इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो पिछले कुछ वर्षों से संविधान की एक नोटबुक आप देखते होंगे, एक लंबी सी नोटबुक हाथ में लेके घूमते और कहते हैं कि संविधान बचाने की जरूरत है, संविधान खतरे में। भैया, इमरजेंसी किसने लगाई? वो तो आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और लगाई क्यों? लगाई इसलिए कि वो रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में उन्होंने धांधली की, धांधली कर हारा हुआ चुनाव उन्होंने अपने आप को जीता हुआ बताया। तो एक बड़े नेता, राजनीतिक दल के नेता जो थे राज नारायण जी, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गए, उन्होंने रिट कर दी। उन्होंने कहा कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव हारा हुआ है, ये नाजायज तरीके से ये चुनाव इन्होंने जीता। वो केस चला, आखिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया। उस चुनाव को रद्द करने के बाद एक और बड़ी बात कही कि श्रीमती इंदिरा गांधी अगले 5 साल चुनाव नहीं लड़ा। अब उनको लगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूंगी, मुझे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं इस समय नए चुनाव भी कराऊं तो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। जब थोड़ा सा हम पीछे इतिहास को और पीछे देखें, जब ये हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में क्रांतिकारी लोग, युवा लोग इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जूझ रहे थे। उस समय कांग्रेस का क्या रोल था, ये आप जरा इतिहास में थोड़ा सा जानती तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी ये जो कांग्रेस है, उन लोगों के साथ वो जो क्रांतिकारी जो थे, उन लोगों को भी उनके साथ भी ये गद्दारी करने में लगे हुए थे। जब ये कांग्रेस बनी तो ये कांग्रेस किसी एक अंग्रेज अधिकारी ने बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी कि क्रांतिकारी लोग एक ही नारा दे रहे थे, मरो या मारो। जवानों का खून उबल रहा था और हर जवान ये सोच रहा था कि इस अधीनता से बेहतर है कि मैं लड़के ही मरूं। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया कि एक ये कांग्रेस जो खड़ी की, उसमें 2 मुख्य सरदार उसने नियुक्त किए, एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी। वो इसलिए खड़े किए कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, ये क्रांतिकारियों के रोष को ठंडा करेंगे, ताकि हम ये इन लोगों के गुस्से का वो दबाना ना पड़े। और ये लोग दोनों जो हैं, ये हमेशा जहाँ भी ये अंग्रेज होते इनके ही पक्ष की रहती है। कार्यक्रम एक जैसा है, ये कार्यक्रम 2 कार्यक्रम सुन। मैं धन्यवाद करना
जिंदी में 2 लोगों की ड्यूटी लगाई आयुष्मान दे एक कार्यक्रम के वास्ते नसीब सिंह जी और केस जी जिन्हें बड़ी बाखूबी कन्ने वो कार्यक्रम किया और बड़ी एक अच्छी आगो ये गल ठीक है। मैं जिस वेले सवेरे 9 बजे पूछा तो नहीं लगा अधिकारी जिधर समय बड़ा व्यस्त होता है और समय भी लेना और फिर जेड़ा उसको बाद कार्यक्रम भी नहीं हुए, लेकिन सच्चे गए तो जिन्हें भी थे आए थे और एक का नाम दे रहे हैं, लेकिन जिन्हें भी थे आए थे वो सारे के सारे साधु बात के पात्र हो, सारे मेहनत की है एक एक व्यक्ति की आंदर। मैं सवेरे सवेरे के वीरेंद्र जी की भी आख्या मैं वीरेंद्र जी अपने जीवन की जिनके परिवार ने पूरा जीवन जरा तिल करिए चलाया, ऐसे साढ़े सारे ने श्रद्धे बैठे सोम जी मैं इनका हृदय की गहराई करने धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करगा कि जेड़ा ये अमृतकाल सारा चला करता विकसित भारत का ये जरिए से रुकना नहीं है। अजय बड़े सारे कार्यक्रम बारिश का मौसम हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आख्या है कि एक पेड़ माँ के नाम, 2 भी लाई उनको तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ सीखा करते हो कि पिछले दिनों बड़ी जबरदस्त गर्मी पई और इस गर्मी के का कारण और इको कारण है जेडे अज सारे पेड़ और जंगल जला करते हैं, लेकिन पेड़ और कोई लगा करता नहीं, कटाई जाया करते हैं। मैं 1975 की रात को पूरा भारतवर्ष चैन की नींद सोया और सुबह जब भारत जागा, भारत के लोग जागे तो यहाँ पर इमरजेंसी लग चुकी थी, संविधान की हत्या हो चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी, संविधान की हत्या कर दी और उस इमरजेंसी लगाने के बाद जिस ढंग से सारे के सारे राजनीतिक दलों को, नेताओं को जेल में ठूस दिया, जितने छात्र संघ थे उनके जितने लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक को जेल में डाल दिया गया। सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ हमारे भारतीय जनसंघ के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे उसमें अटल जी थे, माननीय आडवाणी जी थे और उनसे लेकर माननीय राजनाथ सिंह जी से लेकर जितने भी बड़े हमारे नेता थे और छोटे कार्यकर्ता थे, वो जेलों के अंदर ठूस पूरा जेल ऐसा जेल में मिलकर थे जो सच्चाई छापना चाहते थे उनको जेल में डाल दिया और मजबूरन उनको काला पेपर जो है अखबार का छापना पड़ता था, सच्चाई छाप भी नहीं जा रही। आखिर ये 25 जून रात को हुआ क्या, इमरजेंसी लगी क्यों उन्होंने संविधान की हत्या की, उसका भी एक कारण। रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा, चुनाव वो हार गई, लेकिन उन्होंने हारे हुए चुनाव में घोषणा जीत की कर दी और वो देश की प्रधानमंत्री बन गई। राज नारायण जी जो एक बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता थे, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट डाली और उस चुनाव को चैलेंज की और जिस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला और केस चलने के बाद उस चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जितने भी जजेस थे उन्होंने रद्द कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 5 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए उनको पाबंदी लगी। अब क्या था कि भाई वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगी, 5 साल वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती, इसलिए संविधान की हत्या करते हुए उन्होंने 25 जून 1975 को रात को इमरजेंसी लगाकर कहा कि देश को जो है संवैधानिक खतरा जो था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी को था, लेकिन देश के संविधान को खतरे में बताते हुए, संवैधानिक खतरा बताते हुए उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया, संविधान की हत्या कर
साथियों, मैं आपको बताऊं, जिस ढंग से हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी गई, एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, आज हमारे माननीय डिफेंस मिनिस्टर है माननीय राजनाथ सिंह जी, वो भी जेल में थे। जब वो जेल में थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया। हद देखिए, क्रूरता की हद देखिए, संविधान की हत्या की हद देखिए कि माननीय राजनाथ सिंह जी को अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी इस सरकार ने नहीं जाने दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नहीं जाने। साथियों, मैं आपके माध्यम से आज राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि जिस संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश के अंदर वो घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान की जो है वो हत्या हो रही है, संविधान बचाना है हमको। भैया, इतिहास को पढ़ो, संविधान की हत्या किसने की, ये काला अध्याय किसने लिखा, ये इमरजेंसी किसने लाई, ये आपातकाल किसने लाया? भैया, आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान की हत्या की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, 11 वर्ष पूरे हुए हैं उनको देश के प्रधानमंत्री बने हुए। उन्होंने पूरे तरीके से संविधान की रक्षा करते हुए हर जाति, हर वर्ग, हर पिछड़े लोगों को, आदिवासियों को, अति आदिवासियों को उनके हक उनको दिए और संविधान के तहत उनको अच्छी जिंदगी देने का एक प्रयास उन्होंने किया, जिसके तहत गरीब कल्याणकारी योजनाओं के तहत हर गरीब को घर दिया, हर गरीब को छत दिया, हर गरीब को शौचालय दिया, हर गरीब किसान को 6,000 रुपया बीज के लिए दिया, हर गरीब की रसोई में गैसीय चूल्हा दिया, हर गरीब को 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया। इससे 25 करोड़ लोग, गरीब लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर उंगली उठाते? अपना इतिहास देखो, अपने परिवार का इतिहास देखो, कांग्रेस का इतिहास देखो। ये मैं आपको आज ये बताता चलूं, ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसकी नींव, जिसका जो फाउंडर मेंबर है वो एक अंग्रेज रहा है। सर A.O. ह्यूम जो है उसका नाम था, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव डाली थी और एक ऐसी पार्टी बनाई थी जो अंग्रेजों का पक्ष दुनिया के आगे रखे। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको आतंकवादियों का दर्जा देने की कोशिश की। इन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पर जो भी हमारे क्रांतिकारी वीर हैं वो फांसी पे लगे, उनकी कभी अंग्रेजों के आगे सिफारिश नहीं की। ये वो कांग्रेस है, अगर इनके नेता अरेस्ट होते थे, इनके लिए एक VIP सूट, VIP डॉग बंगलों में इनको रखा जाता था। और आप देखिए कि हमारे क्रांतिकारियों को काला पानी तक हो। साथियों, ये वो कांग्रेस है जिसने संविधान की हत्या तो बड़े पहले कर दी थी। 35A को उन्होंने संविधान के अंदर पार्लियामेंट में पास किए बिना चोरी छिपे, चोरी रास्ते से 35A को इंसर्ट कर दिया, डाल दिया, 35A को डाल दिया। संविधान की हत्या तो तब आपने कर दी। 370 और 35A और एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को देकर एक देश में 2 देश बनाने की आपने कोशिश की। संविधान की हत्या तो तब होगी जब एक देश में एक प्रधानमंत्री होता, एक देश में एक प्रेसिडेंट होता, एक देश में एक ही झंडा होता, एक देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होता। और आपने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान दिए। जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी पाबंदी लगा दी कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर लखनपुर पार करते थे तो परमिट चाहिए था। और देश भारत से किसी ने लखनपुर पार करके जम्मू कश्मीर में आना है तो उनको भी परमिट चाहिए था। परसों 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना परमिट जो है वो लखनपुर का पार दिया था और आपके लोगों ने उनको अरेस्ट करवाकर श्रीनगर जो है जेल में डाला था और वहां उनकी हत्या कर दी गई। संविधान की हत्या तब हुई थी जब उनकी माता जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
वो देश के एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट थे, एक्स मिनिस्टर थे, और उनकी माताजी ने लिखा था कि जो जो हत्या हुई है कश्मीर में श्रीनगर की जेल में, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। राहुल जी, आपके परदादा जी ने, नेहरू जी ने वो इंक्वायरी तक जो है वो नहीं करवाई थी। संविधान की हत्या तब हुई थी। आज के दिन मुझे सुंदरबनी आने का मौका मिला। सुंदरबनी जिले के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष जी और इनकी पूरी टीम ने यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो है, एग्जीबिशन जो है वो लगाई है। वो एग्जीबिशन ये है कि किस ढंग से कांग्रेस ने इस देश की जनता के साथ ज्यादती की। 25 जून 1975 को रात को इमरजेंसी लगाकर ये प्रदर्शनी जो है, आप भी मीडिया के लोग भी अच्छे से एक बार उसको जरूर दिखाएं कि किस ढंग से इस देश के अंदर संविधान की हत्या हुई, और संविधान हत्या दिवस आज पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। वैसे ही सुंदरबनी के अंदर भी संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उसी को लेकर यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है, उसी को लेकर मैं आपके सामने मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। उसी को लेकर अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम प्रबुद्ध नागरिकों का एक बड़ा जो है यहाँ पर गोष्ठी थी, उसमें भी मुझे बोलने का मौका मिला। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय डॉक्टर सोम जी, जब वो बड़ी छोटी उम्र के थे, वो उनको जेल में डाल दिया गया था। कसूर इतना ही था कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज एक बड़ा संदेश राहुल गांधी जी को देना चाहूंगा कि अपने दादी जी का इतिहास पढ़ें। 25 जून रात को क्या हुआ, ये काला अध्याय कैसे आया, कैसे यहाँ इमरजेंसी लगी, कैसे लाखों लोग जेलों में ठोस दिए गए, कैसे पत्रकारों को बंद कर दिया गया, कैसे लोगों के मुंह बंद कर दिए गए, कितने बड़े अत्याचार हुए। इतिहास को पढ़ो। संविधान की हत्या कांग्रेस ने की, बार बार की। नेहरू जी ने 35A डाल के की पार्लियामेंट के अंदर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वैसे ही इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 रात को इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या की। इसलिए आज ये संविधान हत्या दिवस हम मना रहे हैं। विनोद जी, आपने बात की जिस तरीके से 2000 किसानों को मिला शक्ति, लेकिन सब मुद्दा है जो बात आपने पहले ही कही है, ये पार्टी ने इसका बड़ा संज्ञान लिया है कि जो हमारे पीओजेके के लोग वहां से विस्थापित होकर यहाँ पर आए और जहां जिस जमीन पे बैठे उनको अलॉटमेंट मिली, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिले। पहले उनको उन किसानों को 2000 पे आता था, बाद में बंद हुआ है। इसको लेकर हमारा एक डेलीगेशन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला। अभी हमारे माननीय अपने शिवराज सिंह जी चौहान जो इस मिनिस्ट्री को कंसर्न करते हैं, वो जम्मू आए हुए थे। उसमें हमारे माननीय जम्मू कश्मीर के मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी और मैं, हम 4 लोग उनसे स्पेशल इस बात के लिए मिले हैं। उन्होंने कहा था कि हमें एक नोट लिख कर भेजो, मैं ताकि ऊपर से ऑर्डर करूं, जो एक ज्यादती हमारे समाज के साथ हो रही है वो किसानों के साथ वो खत्म हो। मैं आपसे वादा करता हूं बड़ी जल्दी, हो सकता है 3-4 महीने लग जाएं, लेकिन ये जो एक बड़ी ज्यादती हमारे किसानों के साथ इस बात को लेकर हो रही है वो ज्यादती खत्म होगी। दूसरी बात जो आपने कही है शहीदी समारोह को लेकर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमने बार बार प्रयास किया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें वहां पर हैं जो मीडिया के सामने नहीं बोल सकता हूं, जिसके कारण वो डेवलप नहीं हुआ है। हमारा दिल भी दुखता है। हम भी जब वहां से निकलते हैं, जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, इस तिरंगे के लिए शहादत दे दी, उसका सुंदरबनी के अंदर स्मारक नहीं बन पाया है। उसके लिए हम बाद में आपसे बैठ के बात करेंगे। आप अगर समस्या का हल करवा देते हैं तो हम वहां भव्य स्मारक साहब, हम आपसे सुनना चाहेंगे। यहाँ पर 70 वर्ष, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग, खासकर जम्मू के रहने वाले लोग, खासकर जो विस्थापित लोग हैं, उनको जो है उनके हक मिले। और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे मापदंड बना के रखे थे जिसके कारण उनको प्रोपराइटरी राइट नहीं मिले। बड़ी जल्दी ये मसला हल। राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ शब्दों में कहा है, सही समय पर राज्य का दर्जा मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहूंगा, जब आपने चुनाव लड़ा तब भी यहाँ यूटी था, और यूटी में आपने वादे किए। उस यूटी में आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे साल के। उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि 10 किलो राशन हम भी फ्री देंगे। तब भी यूटी थी, आज भी यूटी है। ऐसा नहीं है कि तब यहाँ स्टेट रूट था तो उन्होंने वादे किए और बाद में यूटी बना। आपको पहले भी पता था
एक होम को छोड़कर, देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सिर्फ होम जो है वो केंद्र के पास है, बाकी सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो सरकार के पास है। अब देखिए कि इंडस्ट्री अपने यहाँ पर हमारी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है कितनी फल फूल रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं ट्रांसफर इंडस्ट्री, हमारी ट्रांसफर इंडस्ट्री तो इस समय जम्मू कश्मीर में यूटी में फल फूल रही है। आप अगर इसमें पर दर पर खोलोगे आपको पता चलेगा कि भाई कैसे और किस कंसिडरेशन के साथ ट्रांसफर हो रही है। भाई सारे डिपार्टमेंट आपके पास, काम करें ना, काम करना पड़ता है, काम करके होता है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताया कि 25 करोड़ लोग उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं, जब सही समय होगा तो राज्य का सीएम साहब का ये भी कहना है कि कौन है, R&B का मिनिस्टर कौन है, PDD का मिनिस्टर कौन है, फॉरेस्ट का मिनिस्टर कौन है, सारी मिनिस्ट्रीज इनके पास, सारे डिपार्टमेंट इनके पास, ट्रांसफर से धड़ कर रहे हैं, चाहे गार्ड की हो तो चाहे एक्शन की हो, चाहे डायरेक्टर्स की हो। होम एक आपको भी समझना होगा और लोगों को भी ये समझना होगा, होम डिपार्टमेंट केंद्र के पास है। वो इसलिए है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद था, पत्थरबाजी थी, हुर्रियत का दबदबा था जिससे कश्मीर बंद रहता था, लाल चौक में दिन को भी कोई नहीं जा पाता था, लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था। 370 और 35 से हटने के बाद, यूटी के बाद जब होम जो है वो केंद्र के पास आया, इन 5 वर्षों में आप देखेंगे जो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करते हैं वो लोग भी अरेस्ट हुए, उनको भी नौकरियों से निकाला गया, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की गई, जो पत्थरबाजी खत्म हो गई, पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, लाखों लोग, हजारों लोग कश्मीर के अंदर तिरंगा लेकर तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। रात को 12 बजे भी लाल चौक में आपको लोग तिरंगा लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए होम जो है वो हमारे पास है। जब पूरा मोदी जी ने पहले क्या दिया, सही समय पर वो यहाँ यूटी का यहाँ पर स्टेट उठ कर दर्जा देती है। अगर हम कहा तो सुंदरबनी में मैं साधुवाद करता हूँ, देता हूँ सुंदरबनी की जनता को, चाहे 1953 का आंदोलन हो, तब से लेकर आज तक सुंदरबनी राष्ट्रवाद के साथ खड़ा रहा, राष्ट्रवादी पार्टियों के साथ खड़ा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जहां पर जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और उनके मिनिस्टर जातियां कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की लिस्ट निकल रही है वो जातियां हो रही हैं, हम इसका संज्ञान ले रहे हैं। और मेरी आज भी हमारे आपके जो ऑनरेबल MLA हैं रणजीत सिंह जी, मेरी उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी ये बात कही है कि सुंदरबनी के अंदर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की मुदाखलत थोड़ी ज्यादा है। मेरी उनसे कुछ बात हुई है, जल्दी हम प्रयास करेंगे कि सुंदरबनी के साथ जो जाति है वो दूर की जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लाभ मिले वो सबको मिले, अगर ST का दर्जे का लाभ मिला वो भी सबको मिला, ठीक है। सुंदरबनी के बच्चे, कितने बच्चे नीट का एग्जाम पास करके चले, सुंदरबनी के कितने बच्चे सब इंस्पेक्टर, गरीबों के बच्चे सब इंस्पेक्टर बने, सुंदरबनी के कितने बच्चे KS कर गए, हमें वो चीजें भी देखनी है। आज जो 3630 करोड़ रुपया टनल का आया है वो सुंदरबनी से गुजर कर जाए, ठीक है, वो रोड सुंदरबनी से गुजर के जाएगी, सुंदरबनी के लोगों का भी व्यापार बढ़ेगा, यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, यहाँ भी खुशहाली है। क्या आने वाले समय में डिलीमिट तौर पर मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस बात को यहाँ पर बोलूं या अनाउंस करूं कि भाई यहाँ पर अलग से विधानसभा का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, ये एक जो हमारा कमीशन बनता है, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, ये उसका अधिकार होता है, उसका प्रोवोगेटिव होता है कि वो देखता है कि डिलिमिटेशन के अंदर कोई कौन सी नई विधानसभा बनेगी। लेकिन मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा करता हूं, जब भी डिलिमिटेशन होगी, हम जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उसके आगे भरपूर पक्ष रखेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा ये अलग विधानसभा बने। ये मेरा आपसे अगर हम वापस आ जाए। सर हथियां करे पहला किता हथियां करे
हेलो 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 उसकी अखियां लग रहा है